ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे वशो मम अहं जानी गर्भदमा त्वं जासि गर्भदम्मा। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः भगवते बदानीता पिंता स्मृतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्थे स्मृतां मतिं तिं शुभं ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणी कत्वधन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शंभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आज सोमवार है, भगवान शिव की पूजा का ही मेन विधान है और शिव जी की पूजा के साथ ही शिव परिवार की, जैसे गणेश जी, मातेश्वरी माँ दुर्गा, शिव जी, नंदी, कार्तिकेय और वासुकी सर्प, इन सब के पूजा का विधान है। तो सबसे पहले कार्तिकेय जी की बात कर लेते हैं। यत्र बाणा समन्तन्ति कुमाराभिषिका इव तन्नो इंद्रो बृहस्पतिर्दिति शर्म यच्छतु विश्वा शर्म यच्छतु। इसके साथ ही इनके शिष्य हैं कुबेर। ओम यक्ष राजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ओम सर्पदेवताय नमः। साथ में ही चंद्रमा दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। आज की विशेष जो टिप समझ लीजिए वो बता रहा हूँ आपको कि भगवान शिव को बिल्वपत्र, ये जैसे चिकना पोर्शन है, जो सीधा पोर्शन है वो इनके टच करना चाहिए, तो उल्टे तरीके से चढ़ाया जाता है। डंठल पीछे की तरफ रहना चाहिए और डंठल तोड़ भी देना चाहिए, उसको मुक्त कर देना चाहिए। साथ में ये सफ़ेद मंदार के पुष्प, शमी पत्र और दुर्वा, ये सब चढ़ाए जाते हैं। पहले चंदन से लेप कीजिए, उसके पहले रुद्र सूक्त द्वारा इनका अभिषेक कीजिए, जल दूध जल पंचामृत उसके द्वारा। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि बिल्व पत्र का बहुत बड़ा महत्व है, महात्मा है। बिल्व पत्र, अगर मैं डॉक्टर की हैसियत से बोलूँ तो इट्स द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बिल्व फल जो होता है, फ्रूट होता है इनका, वो दैट हेल्प्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम, अमृत की तरह काम करता है। जिन लोगों को जॉन्डिस या लीवर फेल्योर या लीवर से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनको ये बिल्व पत्र या बिल्व फल की बात कर रहा हूँ, वो खाना चाहिए। उसका सिरप भी बनाया जाता है। अब आगे बात करता हूँ। बिल्व पत्र चढ़ाने के टाइम में हम ओम बिल्व पत्राय समर्पयामि ये भी कर सकते हैं, नहीं तो ओम नमो बिल्मिने च कविचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहन्यन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्र च त्रिधायुतं त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम नमः शिवाय। बिल्व फल, बिल्व पत्र, बिल्व का वृक्ष, उनके दर्शन मात्र से भी बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। हम जो ये आरती और जोत करते हैं, इसमें भी डेली
जब हम आहुति देते हैं तो बिल्व फल की भी आहुति देते हैं, गूगल की भी देते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये बताना था, आज की मेन टिप यही है। और आपको ये बता दूं कि चंद्रमा का पूजन हर दिन होना चाहिए, बट विशेष मंडे को तो होना ही चाहिए, सोमवार, और इनका नाम ही सोमाय है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, लव लाइफ एंड जीवन में धन कुछ विशेष संसाधनों और साधनों द्वारा प्राप्ति का योग बनाते हैं भगवान चंद्र। उसका रीजन ये है कि चंद्रमा और महालक्ष्मी का एक ही साथ प्राकट्य हुआ समुद्र से, तो ये भाई बहन का रूप समझ लीजिए, उस तरीके से है। और अभी तो आपको पता है कार्तिक माह चल रहा है, तो मैं तो लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा उपासना की बात कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। धन चाहिए तो यही माह है। आपको अपनी जर्नी सुरक्षित संरक्षित करनी हो तो भी यही माह है। माह में कार्तिक माह इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको स्वस्थ में रहना है तो धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा उपासना कीजिए। यू विल लिव हेल्दी एंड हेल्दी ओनली। तो इस तरीके से ये है। आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि मां पार्वती। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता। श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। खोडियार माँ, सच्चाई माँ, काली माँ, नागणेच्या माँ, करणी माता, हमारी इष्ट देवी माँ करणी, और हमारी कुल देवी माँ महामाया, जिनका कोई स्वरूप नहीं होता महामाया का, पर हमने ये कंसंट्रेशन के लिए एक त्रिशूल रूपी हम लोग हमारे गांव में, घर में, सब जगह ये ऐसा बना के हम पूजन करते हैं। दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का एक स्वरूप भगवान दत्तात्रेय। लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण। अभी इस माह में वैसे तो विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को और हनुमान जी और रामचंद्र जी को तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए, बट यहाँ विशेष ये है कार्तिक माह में तो तुलसी माँ का भी प्राकट्य या जन्म है, तो और विवाह भी होगा, तो ये तुलसी दल जरूर चढ़ाइए और खुल के चढ़ाइए, इनके पूजन के साथ चढ़ाइएगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हिरण्यवर्णाहरणीं सुवर्णरजस्त्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावतामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरखावनम्। हिरण्यवर्णाहरणीं सुवर्णरजस्त्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावतामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरखानहम्। अंगमारे पुलगभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। पहले मैंने बोला वो श्री सूक्त की 2 लाइन है, और अब बोला है मैंने वो कनकधारा की 2 लाइन है, तो इनसे इनका अभिषेक करना चाहिए। वही जल, दूध जल या पंचामृत के साथ महालक्ष्मी का करें, और कार्तिक माह में तो पूरे माह करना चाहिए आपको ये करके। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः, ओम श्रीं श्रीये नमः, श्रीं श्रीये नमः। श्री यंत्र की पूजा का भी विधान होता है, दर्शन कीजिए गजलक्ष्मी का। और आपको एक चीज़ और बता दूं
कि श्री यंत्र सामने रख के ही लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए, उनका लक्ष्मी जी का पूजन उसके साथ ही करिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्ये नमः। कमल के ऊपर जो वास करती हैं, दर्शन कीजिए। जपाकुशुम शंका चमका चिपेयम आदित्यम तमो हरिसर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अडी लंगिल छबिल बणी जोत मूंद मारे लंगपति ने कूद समुंदर लाए सजीवन सोच निवारियो मां शक्ति ने तुलसी संकट के उनमें गुद ध्यान दरोड़ मंजती रामदूतान भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय। कल मंगलवार है, मंगल अभी कर्क राशि में यस्टरडे ओनली वो गए हैं और कर्क राशि में मंगल नीच राशि के होते हैं, नीचस्थ होते हैं, वीकेस्ट होते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, मेरा जो पुराना वाला यूट्यूब चैनल है और नया है एस्ट्रोपामिस्ट हनुमान, उन दोनों पे ये वीडियो अपलोडेड है। मंगल का कर्क राशि में प्रवेश और उससे क्या प्रभाव और क्या उपाय, मंगल और रोग वाले वीडियो में उपाय भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके देखिए, समझिए। अगर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे मेरे को आप रिकॉर्डेड मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। ओम गणेशाय नमः, ओम शिवाय पति गुम हवामय प्रियाणाम दाम पति गुम हवामय निधि नाम दाम निधिपति गुम हवामय अहम जानी तुम जासी कर। आप दर्शन कीजिए जोत और कपूर की आरती, जिसमें भीमसेनी कपूर और ऑर्डिनरी कपूर दोनों कपूर मिलाए हुए हैं, और कपूर की आरती ज़रूर करनी चाहिए। साथ में ये दूसरी जोत भी करनी चाहिए। इनके दर्शन करने मात्र से ही आपकी सारी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। दुर्गा देव्यो नमो नमः, चंद्रमाय नमः नमः। एक बात और बता दूं, चंद्रमा के दर्शन का सबसे बड़ा विधान होता है पूर्णिमा से 5 दिन पहले से लेके और पूर्णिमा के 5 दिन बाद तक। 10 days are very important as far as darshan of moon is concerned, because during this period the moon remains very powerful. उनको 16 कलाओं के साथ वो उपलब्ध होते हैं दर्शन देने के लिए, तो उस समय दर्शन करने से आपको बहुत कंफर्ट मिलेगा।